हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। तो फिर से शुरू करते हैं बेटा अपना न्यू टॉपिक, बट थोड़ा सा पहले की रिवीजन। तो हम साउंड टॉपिक कर रहे हैं। साउंड हमने पढ़ लिया कि साउंड जो वेव्स है वो कौन सी वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ईयर में साउंड किस तरीके से ट्रेवल करती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ईयर है उसके मेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर, मिडल और इनर। इनर ईयर में जब ये वेव्स सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है तो वहाँ से हमारा ब्रेन इसको एम्पलीफाई करता है और वी आर एबल टू हियर द साउंड। अब हम पढ़ते हैं बेटा कि हमने ये भी डिस्कस किया था इस टॉपिक में कि जो साउंड है वो केवल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में ही ट्रैवल कर सकती है। अगर वहाँ पे वैक्यूम है तो वैक्यूम में कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं हो सकती। अब हम डिस्कस करते हैं कि साउंड की क्वालिटीज़। क्या डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि साउंड की जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। क्या बताया मैंने? एम्पलीट्यूड क्या है स्टूडेंट? एक तो है एम्पलीट्यूड और दूसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी। सो ये 2 इम्पॉर्टेंट, वैसे तो और भी है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी के अलावा टाइम पीरियड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से पिच, इसी तरीके से लाउडनेस। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो साउंड की क्या है? प्रॉपर्टीज़ है, जिसको हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो आप। बट जो 2 मेन इम्पॉर्टेंट है वो है ये और ये दोनों क्या है बेटा? दैट इज़ आप इन दोनों को बोल सकते हो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी साउंड की। अब सबसे पहले इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, हम बिना किसी को देखे हुए हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये उसकी आवाज़ है। तो ये कैसे पता चलता है हमें कि ये उस पर्सन की आवाज़ है? ये बड़े बच्चे की है या छोटे की है? ये गर्ल की है कि बॉय की है? ठीक है, गर्ल की है या ये एक अडल्ट फीमेल की है? तो हमें अब पता चल जाता है। तो ये मेनली फ्रीक्वेंसी और पिच पे डिपेंड करता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो ये एम्पलीट्यूड होता है स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड को आप बता सकते हो कि सेवरल, जो ये एम्पलीट्यूड है, सो किसी भी आवाज़ का, जैसे ज़ोर से आवाज़ आ रही है तो वो किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। लाउड, क्या बताया मैंने आपको? लाउडनेस। क्या है स्टूडेंट्स? लाउडनेस। तो लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड की लाउडनेस भी क्या होगी? ज़्यादा। अगर लाउडनेस ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो गया? उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। जो वेव आपने देखा होगा ना कि साउंड की जो वेव्स है वो कौन सी वेव्स होती है? मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल। अब ये लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स है, अब ये वेव्स जैसे इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे उतना एम्पलीट्यूड बनेगा। अब एम्पलीट्यूड बताती हूँ। मान लो ये एक साउंड वेव है, दिख रही है बेटा आपको ये वेव? इस वेव की मीन पोजीशन से कितना ये डिस्प्लेस मतलब ऊपर गई है ये वेव और कितना ये नीचे तक आई है। तो मीन पोजीशन से जितना ऊपर चाहिए इतना ऊपर जाए, चाहिए इतना ऊपर जाए। ठीक है बेटा? सो मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ है, तो मेन पोजीशन से जितना इसने मैक्सिमम डिस्टेंस ऊपर और मैक्सिमम डिस्टेंस नीचे कवर किया है, तो वो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी की, वो क्या है? मेन पोजीशन से, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दोबारा सुनो स्टूडेंट्स ध्यान से, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या बताया था मैंने? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये देखो मैक्सिमम कितना हो रहा है? इतना डिस्प्लेस हुआ है मीन पोजीशन से। किसका? वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सो मीन पोजीशन से इतना ही ऊपर है और मीन पोजीशन से देखो इतना ही ये नीचे है। तो ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये हो गया, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। क्या है स्टूडेंट्स? एम्पलीट्यूड। सो जितना ज़्यादा
अगर कोई बहुत तेज़ बोल रहा है, देखो जब कोई दो स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं, दो टीचर्स बात कर रहे हैं, कोई आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, अगर वो धीरे से बोल रहे हैं, ठीक है, अगर वो धीरे से बोल रहे हैं तो उसका मतलब वहाँ पे क्या है, लाउडनेस कम है। लाउडनेस कम है तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड भी क्या है स्टूडेंट्स, कम है। एक क्लास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या, लाउडनेस ज़्यादा है। लाउडनेस ज़्यादा क्यों ज़्यादा हुई, क्योंकि वहाँ पे एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया, ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम नॉर्मल टॉकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे लाउडनेस नॉर्मल है तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल ही होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो लाउडनेस ऑफ ए साउंड, अगर पूछ ले लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड है, तो लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। अब याद रखो, लाउडनेस कोई भी मेल है, मेल की लाउडनेस ज़्यादा होती है। अगर वो धीरे से भी बोलेगा ना तब भी उसकी वॉइस एम्पलीट्यूड, क्योंकि उसकी वॉइस का जो है ना वो एम्पलीट्यूड, जो उसकी वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड ज़रूर ज़्यादा मिलेगा मेल का, लेकिन फीमेल का याद रखो, मैं जो दूसरा टॉपिक आपको अभी समझा रही हूँ वो क्या है, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, पिच पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फीमेल की पिच ज़्यादा होती है और याद रखो मेल्स में लाउडनेस ज़्यादा होती है। तो मेल की वॉइस आपको देखा होगा बेटा कि जो आवाज़ होती है आपने देखा होगा, क्योंकि उसमें लाउड एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे लाउडनेस थोड़ी सी हार्श वॉइस होती है। और जैसे आपको मैं बताती हूँ, ड्रम, जैसे ये ड्रम है उसको बजाते हैं, ऐसे एक डंडा सा होता है, इस तरीके से उसे बजाते हैं ड्रम को ज़ोर ज़ोर से, तो ड्रम की क्या है, पिच एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, क्या है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए उसकी लाउडर वॉइस आवाज़ आती है, आपको साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर एक विसल है, विस्लिंग आपने विसल सुन रखी होगी, गिटार की आवाज़ सुन रखी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्या है उसमें पिच, वहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, पिच ज़्यादा होती है उसकी। ऐसी फीमेल की क्या है, पिच ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम देखते हैं मेल, और मैं दूसरा लिखती हूँ फीमेल, ध्यान से देखो बेटा टॉपिक, फीमेल में पिच ज़्यादा मिलेगी और मेल के अंदर एम्पलीट्यूड, जिसको हम कह सकते हैं लाउडनेस, क्योंकि एम्पलीट्यूड और लाउडनेस क्या है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस ज़्यादा ही मिलेगी स्टूडेंट्स। मेल में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो मेल की साउंड कैसी होती है वहाँ पे, लाउडर। लेकिन फीमेल का देखो यहाँ पे पिच ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो ये आप कह सकते हो हैवी सी जो वॉइस होती है वो मेल की होती है, क्यों, उनमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। और फीमेल की वॉइस हैवी नहीं होती, वो थोड़ी सी तीखी सी आवाज़ होती है। आप एक सरल भाषा में समझाऊँ तो तीखी सी आवाज़ होती है, तो उसमें पिच ज़्यादा होती है। तो हम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच ऑलरेडी ज़्यादा होगी, पिच ज़्यादा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स, ज़्यादा है। अब थोड़ा सा मैं आपको एम्पलीट्यूड तो बता दिया, पिच भी समझा देती हूँ, या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी समझा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड आपको समझ में आ गया। अब एम्पलीट्यूड को हम जो मेज़र करते हैं ना, हमेशा याद रखो एम्पलीट्यूड जो होगा उसको हम मेज़र करते हैं मीटर के अंदर। एम्पलीट्यूड की SI यूनिट क्या है, मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जितना मीटर की होगा या एम्पलीट्यूड, उतना ही उसकी वो साउंड लाउडर मिलेगी। कम एम्पलीट्यूड तो लाउडनेस कम मिलेगी साउंड की। तो दूसरी चीज़ देखो बेटा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम्पलीट्यूड को हम ए से, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए क्या है, लाउडनेस के लिए, सॉरी एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट होता है। एम्पलीट्यूड के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड ए। और इस ए से क्या हो गया, एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए लिखा जाएगा, स्मॉल ए से नहीं लिख सकते इसको कभी भी हम। और इसको यूनिट को ऐसा यूनिट है एम्पलीट्यूड की, मीटर। साउंड किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक चीज़ जो मेन प्रॉपर्टी है साउंड की वो कौन सी है, एम्पलीट्यूड है। और एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो साउंड का लाउडनेस भी क्या होगा स्टूडेंट्स, लाउडनेस भी ज़्यादा होगा। अब देखते हैं हम दूसरा टॉपिक, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स,
ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको दूसरे टॉपिक बताती हूँ। ऐसे ही हम वेवलेंथ और ये सारी मैं आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, ये सारा डिटेल में करवा रही हूँ बेटा। और ये सेम टू सेम टॉपिक क्लास 10th में है। आपको 8th में इतना करवा भी नहीं रखा, मैं आपको फिर भी बता रही हूँ ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। यहीं पर आप क्लियर हो जाएगा आपको, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो हम जो मेन मैंने आपको बता दिया, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है साउंड की। तो एम्पलीट्यूड तो आपको समझ में आ गया कि जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सो मीन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट कर दिया हमने, कैपिटल ए से। एम्पलीट्यूड की ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर। मीटर क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हो गई। अब लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, हमें मालूम है मीटर में मेज़र हो गई। दूसरा आ जाए फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी का ध्यान से समझो, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस बोल दो या ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होगी, ठीक है, या ऑसिलेशंस होगी, कितने बेटा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। वो क्या होगी, साउंड की फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं आपको बताती हूँ फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक तो ये ऐसे बनाया है, ठीक है, यहाँ तक। अब मैंने इस पे देखो यहाँ तक बनाया, सेम डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या है, ये 1 सेकेंड के अंदर कितने ऐसे ऑसिलेशंस बने हैं, ठीक है, इस तरीके से वेव्स कितने बने हैं। तो अगर जितने ज़्यादा ऑसिलेशंस या ऐसे तरीके से ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस जितने बार होंगे ना बेटा 1 सेकेंड के अंदर, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड के अंदर, अगर 1 सेकेंड के अंदर ये ऑसिलेशंस कितने हैं, ऐसे वाले, जैसे मान लो ये एक, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कंप्लीट, ये एक ऑसिलेशन हो गया। यहाँ से स्टार्ट किया, ये दूसरा हो गया, ऐसे 2 ऑसिलेशंस। सो ये देखो, अब जो 1 सेकेंड के अंदर अगर 10 ऑसिलेशंस हुए हैं 1 सेकेंड के अंदर, मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड के अंदर अगर 10, क्या बताया मैंने, 1 सेकेंड के अंदर अगर 10 ऑसिलेशन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट है बेटा हर्ज, HZ से यूनिट करते हैं हम इसको, HZ से डिनोट करते हैं हर्ज को। तो उसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10 हर्ज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऐसी फ्रीक्वेंसी अगर किसी चीज़ की निकालते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जितना टाइम गिवन है और नंबर ऑफ ऑसिलेशन, मतलब हो सकता है 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, लेकिन हमें तो कितना देखना है कि 1 सेकेंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस हुए। तो जितना टाइम लगता है उस टाइम से जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुए उसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से दोबारा सुनो, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, आप वाइब्रेशंस बोलो या ऑसिलेशन, 1 सेकेंड के अंदर जितने वाइब्रेशंस होंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप देखो वो क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। सो हाई फ्रीक्वेंसी में किस तरीके से दिखाएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो आप क्या है, ऐसे ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी नंबर ऑफ, और फ्रीक्वेंसी लो है तो ये बस। तो 1 सेकेंड के अंदर देखो, यहाँ 1 सेकेंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस हो गए, तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम, क्योंकि 1 सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इसमें तो बहुत ज़्यादा हो गए और इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस क्या हुए, बिल्कुल कम। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स क्या ज़्यादा होगा बेटा, पिच भी ज़्यादा होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी पिच भी क्या हो गई, इसकी कम होगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्रीक्वेंसी को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं इस तरीके से, एक लेटर से। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आप सभी को, टॉपिक फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेशंस। अब मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें, तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को जो निकालने का जो फॉर्मूला है तो वो क्या है, इसको फ्रीक्वेंसी को आप इस तरीके से डिनोट करते हैं। देखो
कहीं पे एफ से भी कर देते हैं, बट ज़्यादा एफ से कभी भी इसको डिनोट नहीं करते। ये इसके लिए इस तरीके से ऐसे होता है, ये वी भी नहीं कहते इसको, फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आप इसको एफ नहीं यूज़ करना, कभी एफ यूज़ कर लो। सो क्या हो जाएगा, इसको ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट इस तरीके से करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, बाय में क्या है, टोटल टाइम। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और बाय में क्या है, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम में जगह पे अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊं, न्यूमेरिकल का मतलब है जैसे मैथ्स में आप सम करते हो ना, ऐसे साइंस में न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। तो ये फिज़िक्स का टॉपिक कर रहे हैं तो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल बोले जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे वी लिख के थोड़ा सा ऐसे मोड़ देना बेटा ऊपर की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी को देखो यहाँ पे किस तरीके से, और आप इसको वी की तरह ही बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी स्मॉल स्टूडेंट्स ने, तो आप वी भी बना सकते हो इसको। तो फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये आ जाएगा ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय में टोटल टाइम। तो एक न्यूमेरिकल निकाल के दिखाती हूँ। मान लीजिए वाइब्रेशंस, इफ़ द what is the frequency of vibration if the time taken is 300। so frequency कैसे निकालते हैं, what is the frequency of a vibration if time taken by, time कितना लगा है बेटा, time taken by, टाइम मिला है 6 सेकेंड एंड टोटल वाइब्रेशंस कितने हैं, 300 टोटल वाइब्रेशन। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, वाइब्रेशंस कितने हैं, 300 और टाइम कितना लगा है, 6 सेकेंड है। तो 6 से इसको काटो तो कितना आ जाएगा बेटा, 50 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 50 हर्ट्ज हो गई। आगे समझ में, इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सीधा टाइम पीरियड दे रखा हो, ओके स्टूडेंट्स, अगर सीधा, ये तो समझ में आ गया, अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दे रखे हैं और टोटल टाइम दे रखा है कि 6 सेकेंड लगे हैं और टोटल ऑसिलेशंस हुए हैं 300 ऑसिलेशंस हुए हैं, 6 सेकेंड लगे हैं, टोटल 300 ऑसिलेशन, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। तो टोटल ऑसिलेशंस कितने हुए थे, 300, और 300 ऑसिलेशंस होने के लिए कितना सेकेंड टाइम लगा, 6 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय में टोटल टाइम। तो ये आ गया ना हर्ट्ज। लेकिन अगर केवल दे रखा है टाइम पीरियड, क्या दे रखा है बेटा, सिर्फ टाइम पीरियड दे रखा है टोटल और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा फ्रीक्वेंसी का, तो याद रखो तब वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू 1 बाय में t। ठीक है, तो v फ्रीक्वेंसी निकालनी है और टाइम दे रखा है, तो टाइम कितना दे रखा है, मान लीजिए हमें 0.02 कितना दे रखा है, सेकेंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, हमें क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इफ़ द टाइम पीरियड इज़ 0.02 सेकेंड, तो टाइम की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, ऊपर 1 था, ये 1 लिख दिया, तो v निकालो। तो जब 1 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 को इससे डिवाइड करोगे तो अभी कितना आएगा आंसर, 50 हर्ट्ज। ओके, अगर सिर्फ टाइम पीरियड दे रखा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन और टोटल टाइम दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो फ्रीक्वेंसी निकालने का। अदरवाइज सिर्फ टाइम पीरियड दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो कितना आ गया, 50 हर्ट्ज। अब मालूम है हमें फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, एच। याद रखो कैपिटल एच होगा, स्मॉल जेड होगा। ओके, अगर 1 सेकेंड के अंदर दे ही रखा है आपको तो निकालने की जरूरत नहीं। मान लो 1 सेकेंड के अंदर 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 20 हर्ट्ज। मान लीजिए 1 सेकेंड के अंदर 80 टाइम्स वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन बोल दो या ऑसिलेशन बोल दो बेटा एक ही बात है। मैंने बताया था स्पीड कम है तो ऑसिलेशन बोल सकते हो, स्पीड ज़्यादा है वहाँ पे तो वाइब्रेशन बोल सकते हो। टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑसिलेशन।
और टू एंड फ्रो मोशन अगर फास्ट हो रहे हैं तो वाइब्रेशन बोल देंगे। तो 1 सेकेंड के अंदर अगर 80 टाइम्स वाइब्रेशन हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे क्या आ गई, 80 हर्ट्ज। 1 सेकेंड के अंदर अगर 20 ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 20 हर्ट्ज। 1 सेकेंड के अंदर हो रहे हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गई, लेकिन 1 सेकेंड की जगह पे 10 सेकेंड कह दे या कोई और टाइम बोल दे तो हमें इस फॉर्मूले में फिर टोटल टाइम हमें लिखना पड़ेगा कि 10 सेकेंड लिख रहे हैं तो 10 सेकेंड लिखो, और जितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं उतने ऑसिलेशंस लिखो, ठीक है। फिर हम इसमें 1 सेकेंड का निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब आ जाओ, जो तीसरी होती है बेटा वो होता है टाइम पीरियड। अब याद रखो टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। सो टाइम पीरियड की डेफिनेशन देखो ध्यान से। टाइम पीरियड भी क्या है, एक टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लगता है पार्टिकल्स को, ठीक है, उस मीडियम में या माध्यम में किसी में भी, चाहे वो पार्टिकल कोई भी ट्रैवल हो रहा है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, किसी भी मीडियम में वो पार्टिकल ट्रैवल हो रहा है, या आप कह सकते हो जो साउंड वेव्स है वो ट्रैवल हो रही है, तो उसको जितना टाइम लगे, ठीक है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बोल दो या पार्टिकल ऑफ द मीडियम फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन। देखो एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगा, एक ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशंस है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मैं बता रही थी ऐसे। सो खाली एक ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लगा ना उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल टी, और हमें मालूम है टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। सेकंड को हम स्मॉल एस से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने ऐसे बताए थे, देखो ऐसे, तो 1 सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशंस हुए, तो पहले तो था 1 सेकेंड के अंदर जितने वाइब्रेशंस हुए वो हो गई फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक इस ऑसिलेशन को या एक इस वाइब्रेशन को कितना टाइम लगा, तो एक वाइब्रेशन को जितना टाइम लगा वो क्या हो गया उसका टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट और द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से, और ऐसा यूनिट हो गई सेकेंड। अब आ जाओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टाइम पीरियड, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब देखो लाउडनेस और पिच, यहाँ पे देखो लाउडनेस और पिच, क्वाइटर और लाउडर। ये देखो लाउडनेस, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स लाउडनेस एंड पिच का दिखा देती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। यहाँ पे देखो ये है क्वाइटर और ये क्या है लाउडर। यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ तो ये लाउडनेस क्या है, लाउडर होगी, ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम होगी, तो आवाज़ कैसे आएगी, फीबल भी बोल सकते हैं हम इसको। फीबल मतलब बिल्कुल धीमी सी आवाज़, या आप इसको और क्या बोल सकते हो, फेंटर। फीबल भी बोल सकते हो, बिल्कुल धीरी सी आवाज़ जो होती है फीबल, या आप कह सकते हो फेंटर, जो आवाज़ धीरे 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 कम होती जाती है, फीबल, फेंटर, क्वाइटर, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडर, एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनर कम हो गई, लाउडनेस। सो एम्पलीट्यूड पे क्या डिपेंड करता है, लाउडनेस। सो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज तो साउंड प्रोड्यूस क्या होगी, लाउड, और व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, अगर एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल है, ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल है तो साउंड प्रोड्यूस कैसी होगी, फीबल, मतलब बिल्कुल धीमी सी आवाज़ होगी। एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो फीबल, एम्पलीट्यूड अगर आप कह सकते हो लार्ज है, एम्पलीट्यूड क्या है, लार्ज है, तो साउंड क्या होगी, लाउडर।
या लाउड। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है लाउडनेस। ठीक है, आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। सो इस चीज़ को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लाउडनेस। और ये अभी एक बार टॉपिक में ये लाउडनेस थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर करा देती हूँ मैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा एक बार पढ़ लो आप। सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर जो साउंड एनर्जी ईयर के अंदर जा रही है वो लाउडनेस हो गई मेजर। लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। सो लाउडनेस या धीमी से आवाज़ जो सॉफ्टनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द। सो लाउडनेस क्या है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, लाउडनेस बढ़ रहा है तो एम्पलीट्यूड भी डबल बढ़ रहा है। लाउडनेस कम हो रहा है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड डबल टाइम कम हुआ है। सो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है यहाँ पे, याद रखो। इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड देखो दुगना हो गया तो लाउडनेस इज इंक्रीजिंग बाय 4 टाइम्स। दुगना हो गया मतलब क्या बेटा, यहाँ पे लगा लाउडनेस अगर 2 था तो 2 का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या हो गया, 4 फैक्टर्स, 4 टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो गया ना। अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा लाउडनेस। अगर एम्पलीट्यूड 3 गुना बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, लाउडनेस इतना बढ़ गया। लाउडनेस को हम किस में मेज़र करते हैं, डेसिबल में। किस में मेज़र करते हैं हम, डेसिबल में। सो ये चीज़ ध्यान रखना। लाउडनेस का ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें पूछा जाता है लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज़ मेजर इन डेसिबल। और डेसिबल को हम हमेशा कैसे लिखते हैं, कैपिटल डी। डेसिबल को हमेशा कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल डी और स्मॉल बी, डेसिबल। अब देखो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं उसकी आवाज़ कितनी आती है आपको, बिल्कुल सुनाई भी नहीं देगा, वो 10 डेसिबल डीबी। सॉफ्ट विस्पर हम धीरे से बोलते हैं तो 30 डीबी की आवाज़ होती है वो। ठीक है, ये डिफरेंट लाउडनेस ऑफ साउंड है। तो देखो नॉर्मल कन्वर्सेशन में साउंड कितनी आ रही है, 60 डीबी की। ऐसे बिजी ट्रैफिक, जहाँ पे रोड पे बिजी ट्रैफिक है तो वहाँ पे कितने हैं, 70 डेसिबल। और याद रखो जो एवरेज फैक्ट्री है उसमें कितनी डेसिबल है, 80 डेसिबल। और याद रखो स्टूडेंट, अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा बढ़ जाती है नॉइज तो उसको क्या बोलोगे, नॉइज़ बिकम फिजिकली पेनफुल। तो वहाँ पे हम क्या बोलोगे, 80 से ऊपर बढ़ गया तो वो क्या हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन। क्योंकि 80 डीबी अगर डेसिबल है, लाउडनेस ऑफ साउंड कितनी है, 80 डेसिबल। तो अबव 80 डेसिबल को क्या बोलेंगे, नॉइज़। और वो क्या होती है, फिजिकली वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। सो लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना। लाउडनेस ऑफ साउंड किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछ ले तो लाउडनेस ऑफ साउंड, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, लाउडनेस ऑफ साउंड, यहाँ पे ध्यान से दो इसको, जो ये लाउडनेस है, लाउडनेस ऑफ साउंड इट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। स्क्वायर है किसके, एम्पलीट्यूड। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसकी है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर 2 गुना एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया तो इसका मतलब लाउडनेस कितनी टाइम बढ़ गई, लाउडनेस इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4। याद रख लेना, लाउडनेस कितनी टाइम बढ़ी है, फैक्टर ऑफ 4। सो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो आज की वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पुट कर लेती हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। पिच टॉपिक मैं आपको आगे टॉपिक में कराऊंगी, पिच। और ठीक है, अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यहाँ पे ऑडिबल, इनऑडिबल और पिच वाले टॉपिक नेक्स्ट में करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज का क्वेश्चन है बेटा, सो स्टूडेंट्स टुडेज क्वेश्चन क्या है, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स on सीधा लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन डैश। सो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन
डैश ऑफ साउंड। सो इसमें क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड या एम्पलीट लाउडनेस ऑफ साउंड, इन दोनों में से मुझे बताना क्या आएगा, लाउडनेस और बी है फ्रीक्वेंसी। सो एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन loudness of sound आएगा या frequency of sound. So you can give your answer in my comment box. So thank you students for watching my videos.